बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम। गुरुमुख जन अपने समय का पूरा लाभ उठा सके, इस हेतु आप सदैव उनके लिए साधन जुटाने में तत्पर रहते, सेवा की अनमोल निधि प्रदान करते, ऐसा सुअवसर प्रदान करते जिनकी मधुर स्मृति सदा सदा के लिए हृदय पटल पर अंकित हो जाती। ऐसा ही एक बार का वृतांत है। श्री प्रयागधाम में अनंत कैंटीन का निर्माण कार्य चल रहा था। कैंटीन की छत डालने की सब तैयारियां हो रही थी। इस हेतु जाल बांधा गया और जो सामान सीमेंट, बजरी, रेत इत्यादि आवश्यक था, सब वहां समीप ही एकत्रित किया गया। अगले दिन छत डाली जानी थी। आपने सभी सेवकों को समीप बिठाकर उनमें सेवा का उत्साह भरते हुए पावन वचनों में फरमाया कि हमारी मौज है कि सभी महात्मा, भगत भाइयां, भक्तानियां मिलकर इस कार्य को साय समय तक समाप्त कर दें। श्री आज्ञा पाते ही सभी सेवक तन प्राण से इस सेवा में जुट गए। सीमेंट, बजरी, रेत अनुपात के हिसाब से मिल्लर में डाला जाने लगा और जैसे ही मसाला बनकर तैयार होता तो अन्य सेवक जन शीघ्रता से इसे फावड़ों से तसलों में भरकर छत तक पहुंचाने लगे। सब तन बदन की सुध बुलाकर इस कार्य को पूर्ण करने की धुन में जुटे हुए थे। तसलों, फावड़ों और मिल्लर का कोलाहल एक मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता था, जिसकी ताल पर सेवक जन बिना किसी थकावट को महसूस किए खूब जोर शोर से इस सेवा में संलग्न थे। महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से जब यह सेवा कार्य पूर्ण हुआ, उस समय श्री मंदिर में सायंकाल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। सीमेंट व रेत के गुलाल से लथपथ कपड़ों से महात्मा व भगतजन एक ट्राली में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए श्री मंदिर में प्रविष्ट हुए तो मौन ध्यान का समय चल रहा था। श्री मंदिर में उपस्थित सभी गुरुमुख जन आंखें मूंदकर भजनाभ्यास का आनंद ले रहे थे। उधर महाप्रभु जी अपने कमल नयन खोलकर सेवा कार्य पूर्ण करके आ रहे गुरुमुखों को निहार कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो महात्मा जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा कि आज श्री मंदिर जी का दृश्य देखकर त्रेता युग का एक इतिहास स्मरण हो आया। भगत शिरोमणि हनुमान जी माता सीता जी की सुधि लेकर लंका से लौटकर अपने दल सहित जब किष्किंधा नगरी में पहुंचे तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए वहां राजा सुग्रीव के मधुवन में लगे फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। प्रहरियों ने जब राजा सुग्रीव के पास जाकर ये सूचना दी तो वह मन ही मन अति प्रसन्न हो विचार करने लगे कि ये अवश्य ही माता जानकी जी की सुधि लेकर भगवान श्री राम जी द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करके ही लौटे हैं। ठीक इसी प्रकार जब गुरुमुख जन श्री आरती पूजा के समय मौन अभ्यास के शांत वातावरण में जयकारे लगाते हुए पहुँचे तो सेवकों द्वारा संपन्न किए गए सेवा कार्य की खुशी में श्री प्रभु जी भी अपने दिव्य नयन खोलते हुए उन्हें प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने लगे। आज मानो वही दृश्य पुनः चरितार्थ हो उठा। वचन तीसरा। भगत हितकारी महाप्रभु जी अपनी ही दिव्य मौज से कभी कभी भक्ति के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाते। उन सब का वर्णन और संकलन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने गुरुमुखों की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, श्री अनंतपुर दरबार में जो प्रेमी गुरुमुख जन शरणागत होते हैं वह अनुपम 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। गुरुमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके दिल में वह छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन बिना वह व्याकुल रहता है। श्री दर्शन ही उसका सर्वस्व एवं लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त
श्री दर्शन पाने के लिए ही ललायित रहता है। यही पहली अवस्था है। वह प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है, महापुरुषों की संगत सोहबत में बैठता है, तो धीरे धीरे उसे ये विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किस में है। उसमें ये विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वह है श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा का पालन। जब ये समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन का अक्षरशः अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुख की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के उपरांत जब उनकी जीवन शैली पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा के सांचे में डल जाती है, तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही परम प्रकाष्ठा है। इस उत्तम एवं उच्च अवस्था को पाकर उसका जीवन आनंद में बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार आप संसार से पीठ देकर शरणागत हुए गुरुमुखों के जीवन को अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठाने की सत प्रेरणा देते। उनके जीवन में सरसता भरकर उन्हें लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर करते। गुरुमुख जन भी इन वचनों को हृदयंगम कर उन पर चलने का विशेष प्रयत्न करते। महापुरुष हर समय परमार्थ रत सेवकों को सचेत करने के लिए कई कई रूप धारण करते हैं, कई प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। वे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु अलौकिक कार्य कर दिखाते हैं। एक बार की बात है कि महात्मा धर्म नित्यानंद जी भक्त वेश में श्री प्रयागदम से अहमदनगर की ओर बजरी का ट्रक लेकर जा रहे थे। रात्रि के 12 बजे उन्हें ट्रक चलाते हुए नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ट्रक के बिल्कुल सामने एक कार आ गई थी। वह इतनी समीप थी कि ये उस कार को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि एकदम ट्रक का हैंडल कैसे घूम गया और ट्रक घूमकर सीधा सड़क पर आ गया। वह कार भी बगल से निकल गई। दुर्घटना टल गई। इन्होंने मन ही मन श्री सतगुरु देव जी महाराज को की कृपा का आभार प्रकट किया। 2 दिन अहमदनगर में सेवा कार्य करके पुनः श्री प्रयागदम की ओर रवाना हुए। इधर श्री प्रभु जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने महात्मा परम योगानंद जी से कहा कि जैसे ही ट्रक श्री प्रयागदम पहुँचे, भगत जी को तुरंत हमारे पास ले आना। जब ये श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, अपने सेवकों के लिए हमें सदा सजग रहना पड़ता है। सेवक को भी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को सही रूप में पूर्ण करे। जब नींद आ रही थी तो ट्रक कहीं खड़ा कर दो, थकान दूर होने तक सो जाओ। जैसे कि नींद आने पर भी तुम ट्रक चला रहे थे, उन्होंने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया कि आज के बाद रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई भी बस, कार, पिकअप अथवा ट्रक नहीं चला करेगा। तात्पर्य ये कि महापुरुषों के हृदय में केवल सेवा का कल्याण ही निहित नहीं होता, अपितु वह प्रत्येक प्राणी के हित चिंतक होते हैं। जैसे कि उस समय कार में बैठे हुए लोग भी सुरक्षित बच गए। श्री सतगुरु देव जी महाराज वर्ष में 2-3 बार श्री प्रयागदम में कृपा फरमाते। कभी कार द्वारा तो कभी ट्रेन में यात्रा करते। जब भी कार द्वारा श्री अनंतपुर से श्री प्रयागदम पहुंचने का प्रोग्राम बनाते तो सड़क में मनमाड़ से आगे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर एवं स्थान आता। सड़क पर से गुजरते हुए जबकि आप श्री कार में विराजमान होते तो भी कई स्थानीय लोग एवं दुकानदारों का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो जाता। यहाँ बने हुए मंदिर का पुजारी पूर्व पुण्य संस्कारी भक्तिवान था। वह दिन रात पूजा भी करता और अंतर मानस में ध्यान विभोर रहता। उसके दिल की गहराई में एक भावना उसे उद्वेलित करती कि संत वाणियों में कई बार पढ़ा सुना है कि महापुरुष हर युग और हर समय में अवतार लेते हैं
उन अनेक रूपों में रूहानी ज्योत एक ही होती है। सड़क से गुजरती हुई कार में महापुरुषों का दीदार अंतर मानस को दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। यदि ये बात सत्य है तो एक बार वह महापुरुष साईं बाबा के इस मंदिर में आकर श्री दर्शन दे। सन 1971 में आपने श्री अनंतपुर से श्री कार द्वारा श्री प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाया। आपने शिरडी पहुंचते ही मंदिर के बाहर सड़क पर कार रुकवाई और श्री चरणों से मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग में सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया और उनमें से कुछ तो आपके पीछे पीछे चलने लगे। आप जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो अचानक उसी समय पुजारी भी आपको देखकर हतप्रद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच उन्हीं अलौकिक तेज पुंज महापुरुष के दर्शन कर रहा है अथवा ये मात्र कोई स्वप्न है। आपने उसे जागृति प्रदान करते हुए फरमाया, प्रेमी, तुमने हमें बुलाया और हम खींचे चले आए। पीछे खड़े लोग हैरान हो रहे थे कि पुजारी ने कब बुलाया और ये तो यहीं से वापस लौट रहे हैं। उसने विनय की कि मेरी अंतर आत्मा की ये तीव्र अभिलाषा है कि आप अंदर आकर विराजमान हो। वह पुजारी आपको ऊपर ले गया। यहाँ विशेष स्थान बना हुआ था। वह कभी आपके मुखमंडल की ओर निहारता और कभी आंखें मूंद कर लेता। उससे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही थी। आपने फरमाया, महापुरुषों का एक ही मिशन होता है और एक ही ज्योति कई रूपों में प्रकट होकर जीव कल्याण करती है। बस अपने अंतर में ज्योति को प्रकट करो, आनंद व खुशी से भरपूर हो जाओ। श्री चरणों में नतमस्तक हो। उसने विनय की, महाराज, आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। आपने फरमाया, ये तुम्हारे दृढ़ संकल्प और अचल विश्वास का प्रमाण है। इस प्रकार पुजारी को तृप्त कर आप श्री प्रयागधाम पहुंच गए। माघी का पर्व समीप ही था। संगते श्री दर्शनार्थ श्री प्रयागधाम आ रही थी। आप सबकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर कृतार्थ करने लगे। प्रेमी अपने हृदय की वीणा पर जब प्रेम का राग अलापता है तो उसकी झनकार की मधुर ध्वनि प्रियतम को अपनी ओर खींच ही लेती है। उन्हीं दिनों श्री प्रयागधाम में 2 दिन के लिए एक बालक अपने माता पिता के साथ श्री दर्शन के लिए आया। अगली सुबह श्री आरती पर श्री दर्शन करके दोपहर के समय वह प्रयाग सत्संग भवन में माथा टेकने के लिए पहुंचा तो महाप्रभु जी संगत को समय देकर अपने कक्ष में कृपा फरमा चुके थे। वह बालक ये जानकर बहुत रोया। सेवादारों से विनय करने लगा कि बस मुझे केवल एक बार दर्शन करवा दो। उसने उसी दिन साय समय झेलम एक्सप्रेस से वापस जाना था, परंतु सब ने समझाया कि इस समय ये संभव नहीं। वह बहुत ही बुझे मन से शाम को परिवार के साथ उर्ली कंचन स्टेशन पर पहुंच गया। दिल में अभी भी रह कर बस एक ही ख्याल उठता कि काश मुझे एक बार श्री दर्शन की एक झलक मिल जाए। लीलाधारी घटघटवासी अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने साय समय लगभग 4 बजे उपस्थित सेवकों को बुलाया। कार तैयार करो, हमने अभी उर्ली कंचन जाना है। आप कार में विराजमान होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उस समय रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ी संगत के कानों तक जयकारों की ध्वनि पहुंची। सभी की दृष्टि उस ओर गई जिस ओर महाप्रभु जी श्री कार से उतरकर प्लेटफार्म को पावन चरण कमलों से पवित्र कर रहे थे। आप एक स्थान पर विराजमान हो गए। संगत भी दौड़कर पास आ गई। भजन गाए गए, प्रसाद बांटा गया और उसी भीड़ में से निकलकर वह लड़का भी आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने उस बालक को अपनी स्नेह भरी दृष्टि से निहारा और उसके शीश पर अपना कर कमल रख मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रसाद दिया। उस समय उसका प्रेम उसकी आंखों से छलकने लगा। श्री दर्शन पाकर उसकी आत्मा गदगद हो उठी। इन दुर्लभ घड़ियों को पाकर वह जुबान से कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। इसी माघी पर्व पर एक प्रेमी परिवार मत्था टेकने के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुआ।
उन्होंने एक थाल में से कुछ धन राशि भेंट की। आपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों को केवल दुनिया की दौलत व धन संपदा की भेंट से प्रसन्नता नहीं होती। वे तो ये देख सुनकर प्रसन्न होते हैं कि उनके प्रेमी गुरुमुख दोनों समय भक्ति के 5 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और 2 घंटे भजनाभ्यास भी करते हैं। कहा भी है दोहा, जे जन रुखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसिहि के गेहे। जो जीव संसार के भोग ऐश्वर्यों से रुख मोड़कर सतगुरु के चरण कमलों में प्रेम रखते हैं, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी पालना करते हुए श्रद्धा से भक्ति की कमाई करते हैं, वे चाहे वन में रहे चाहे महलों में रहे, केवल वे सेवक ही सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। आपने संसार में रहते हुए जीवों को भक्ति के साधन एवं युक्तियों से अवगत करवाकर मानव जन्म सार्थक करने के ढंग को चरितार्थ किया। युक्ति से मुक्ति मिलती है, उस युक्ति का रहस्य प्रकट कर गुरुमुख अनुयायियों को सर्वदा आत्मोन्नति का साधन सुझा किया। जिस मार्ग पर चलकर लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।